It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection the industry. की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय. धन्यवाद. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमृता. कहते हैं ना कि किसी भी समाज, देश या फिर पूरी सभ्यता को तबाह करना हो तो उन्हें गफलत में डाल दो. एक ऐसी गफलत जिसमें समाज में क्या हो रहा है, उनके रोजाना जिंदगी के प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी वो भूल जाए. एक तरह से एक नींद में रहे, एक नशे में रहे और जो कुछ उन्हें बताया जा रहा है उस पर पूरी तरह से बिलीव करें. ऐसा ही कुछ भारत में होता दिखाई दे रहा है. एक मुट्ठी गांजा, एक मुट्ठी चरस, इसके ऊपर भारत पूरी तरह से नींद में चला गया है और न्यूज चैनल्स वही एजेंडा दोबारा वापस दिखा दिखाकर ये पूरे भारत को नींद में रखने का काम जारी कर रहे हैं. वैसे तो बहुत सारे सवाल है आज देश में. अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो चुकी है. जीडीपी निगेटिव में चल रहा है. कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और कई बार वीडियोस भी इस पे बना चुकी हूँ कि भारत और चाइना का क्राइसिस बहुत सीरियस सिचुएशन में पहुंच गया है. प्याज के किसानों की हालत महाराष्ट्र में बहुत खराब चलती दिखाई दे रही है. प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने अब ये कहा है कि हम एक्सपोर्ट प्याज का बंद कर देंगे, जिस वजह से किसानों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ने वाली है. तो ये सारे सवाल तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन सुशांत का केस, रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट और बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा एक ऐसा रैकेट जिसके बारे में हालांकि वो सालों से चलता आ रहा है और उसको लेकर पूरी बॉलीवुड को बुरी तरह से देखना ये भी सही बात नहीं है. हर किसी सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीजें होती रहती है जिस वजह से एक पूरे सेक्टर को बदनाम करना ये भी गलत बात है. लेकिन जो गलत है वही न्यूज चैनल में कहीं ना कहीं बढ़ावा दे देकर दिखाने का काम चल रहा है. आज बात करेंगे राज्यसभा में जो कुछ हुआ है. जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी की सांसद है, उन्होंने क्या कहा है, क्यों उन्होंने बीजेपी के सांसद रवि किशन पर हमला बोला और उसके ऊपर बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आगे आकर बात कर रहे हैं. तो जानेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में. ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं. हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है. हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है. मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है. प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है. पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते. और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी. अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं. एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क. बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय. धन्यवाद. सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept.
Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते Thank you, हैं Ma. उसमें छेद करते हैं. तो ऐसा क्या हुआ कि जया बच्चन ने राज्यसभा में दिया हुआ स्पीच इतना वायरल हुआ और वो किस बात पर गुस्सा हुई? तो इसका संदर्भ, इसका रिलेशन है बीजेपी के सांसद रवि किशन ने राज्यसभा में दिए हुए स्पीच को लेकर। रवि किशन ने ये कहा कि बॉलीवुड में एक ड्रग्स का रैकेट चलता है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है और ये एक गटर बन चुका है जिसको साफ करने की जरूरत है, और पूरी तरह से बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग्स, चरस, गांजा को लेकर एक बहुत बड़ा रैकेट है। इसको चलते अब जया बच्चन ने राज्यसभा के 0 आवर के दौरान ये कहा कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करने जैसी ये बात हुई, क्योंकि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग इकट्ठा आकर बॉलीवुड को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी तब बॉलीवुड हमेशा आगे आकर गवर्नमेंट की मदद करता रहा है। कोई भी स्कीम्स हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट्स हो, जिसको लेकर बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आगे आकर गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं और एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। हमने देखा है जैसे कि शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन बहुत सारे एड्स करते हैं, माधुरी दीक्षित बहुत सारी एड्स करती है। तो ऐसा ये बात सही है कि बॉलीवुड हमेशा गवर्नमेंट की मदद करता रहा है। जब भी जरूरत पड़े तो बॉलीवुड ने आगे आकर गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। तो ये वक्त ऐसा है जब बॉलीवुड को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो जया बच्चन ने कहा है कि यही वो वक्त है जब गवर्नमेंट आगे आए और बॉलीवुड को सपोर्ट करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बस 1-2 ऐसी चीजें होने की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम नहीं हो सकती। यहाँ पर सालों से बहुत अच्छा सिनेमा बनता आ रहा है, बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस यहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं और इंटरनेशनली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भारत को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है, एक नई पहचान दी है, जो बात गलत नहीं है। अब इस स्पीच के बाद बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने आगे आकर जया बच्चन को सपोर्ट किया है, जिसमें फरहान अख्तर है, दिया मिर्जा है, तापसी पन्नू है, सोनम कपूर ने कहा है कि मैं बड़ी होकर जया बच्चन जैसी बनना चाहती हूँ। तो हर किसी ने यही कहा है कि ये वक्त है जब बॉलीवुड को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, तो बॉलीवुड के लोगों ने एक साथ आके गवर्नमेंट ने भी बॉलीवुड को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा नहीं है। ये पूरे कंट्रोवर्सी के बाद, जया बच्चन के स्पीच के बाद और बॉलीवुड ने आगे आकर उन्हें सपोर्ट करने के बाद रवि किशन ने ये भी कहा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बॉलीवुड को रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से ये चीज़ें बॉलीवुड में है कुछ, और ये जो गंदगी है वो साफ होना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इस बवाल के बाद उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। अब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही हो और कंगना इसमें ना कूदे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जया बच्चन के स्पीच के बाद कंगना ने ट्विटर पे वापस से सीरीज ऑफ ट्वीट शुरू किए हैं और ये कहा है कि कैसी हिपोक्रेसी है जया बच्चन की। उन्होंने अमिताभ बच्चन को टारगेट किया है, पूरे बच्चन फैमिली को टारगेट किया है और ये कहा है कि अमिताभ बच्चन जो किस पे बात नहीं करते, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस पे बात नहीं की है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाकर जो लोग जया बच्चन के बारे में ये कह रहे हैं कि वो कभी किसी और टॉपिक पे बात नहीं करती, आज बॉलीवुड की बात आ गई तो उनको गुस्सा आ गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे कहूंगी कि गूगल पे जाओ, थोड़ा सा सर्च करो और देखो कि जया बच्चन ने राज्यसभा में किस तरह से स्पीच दिए है। वो हमेशा एक काफी एक्टिव सांसद रही है। जब दिल्ली में निर्भया गैंगरेप का केस हुआ था तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्पीच दिया था जो बहुत वायरल हुआ था, जिसको काफी अप्रिशिएट किया गया था। बीजेपी के नेताओं ने भी उसे काफी तरह से अप्रिशिएट किया था, क्योंकि तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो क्रिटिसाइज करना तो बनता था और होना भी चाहिए। जब भी ऐसे सिचुएशन हो, विमेन सिक्योरिटी का मामला हो, तो ऐसे सांसदों ने बात करने की जरूरत है।
जब उन्नाव का रेप केस हुआ था तब भी जया बच्चन ने एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था। तो जया बच्चन हमेशा जो मुद्दे जरूरी है उनके ऊपर बात करती आ रही है। तो जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बात नहीं की और आज ही उन्हें गुस्सा आ गया है, थोड़ा सा गूगल जाइए, थोड़ा सा सर्च कीजिए, शायद आपको भी उनके स्पीचेस अच्छे लगे। तो बॉलीवुड में चल रही इन सारी चीज़ों के बाद अब देखते हैं और कौन एक्टर एक्ट्रेसेस आगे आते हैं या फिर कौन जया बच्चन के खिलाफ बात करता है। और जो मुद्दा है ड्रग्स का, क्या सच में वो साफ होता बॉलीवुड में, बॉलीवुड से ये पूरी तरह से निकलता दिखाई देता है। तो अब देखेंगे कि बॉलीवुड में ये जो भी कुछ चल रहा है वो कहाँ तक आगे जाता है। क्या वापस से न्यूज़ चैनल्स यही दिखाएंगे, टीआरपी बटोरते रहेंगे और क्या हम भी यही सब देखते रहेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं, वापस मिलेंगे किसी और अच्छी खबर के साथ जो सच में मैटर